कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को इतनी आसानी से कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी हम जैसे लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं? ए सुमन की किताब फोकस की कला में महारत के मुताबिक इसका जवाब है फोकस। लेकिन रुकिए, ये कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि एक हुनर है, एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए आज इसी कला के रहस्यों को समझते हैं। क्या ये थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है? मतलब हम कोई जरूरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन दिमाग में चल कुछ और ही रहा है, या फिर पढ़ने बैठे हैं और सोशल मीडिया की एक नोटिफिकेशन हमारा सारा ध्यान खींच लेती है। ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है ना? और यही छोटी छोटी चीजें हमें हमारे सबसे जरूरी कामों से दूर ले जाती हैं। देखिए, हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं फोकस की इस कमी से जूझते हैं, और सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण हमारे बड़े बड़े सपने और लक्ष्य बस अधूरे रह जाते हैं। ये कोई हमारी पर्सनल नाकामी नहीं है, बल्कि एक कॉमन चैलेंज है जिसका सामना हम सब कर रहे हैं। जरा सोचिए इस बारे में। ये जो ध्यान भटकना है ना, ये बिल्कुल एक मकड़ी के जाले की तरह है। हम जितना इससे बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं, उतना ही इसमें उलझते चले जाते हैं, और धीरे धीरे हमारे सपने और एम्बिशंस भी इसी जाल में फंसकर रह जाते हैं। क्या बेहतरीन मिसाल है। हम सब एक तीरंदाज की तरह हैं जिसका निशाना तय है। मतलब हमारे पास अपने गोल्स हैं, लेकिन सिर्फ लक्ष्य का होना ही तो काफी नहीं होता है ना। असली चुनौती तो ये है कि हम अपनी सारी की सारी एनर्जी और अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस एक निशाने पर कैसे टिकाए रखें। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा दिमाग इतना भटकता ही क्यों है? ये हमारी कोई गलती नहीं है। सच तो ये है कि ये हमारे दिमाग का एक नेचुरल बिहेवियर है। चलिए थोड़ा समझते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या कहता है। इसे कहते हैं डोपामाइन ट्रैप। होता ये है कि जब भी हम कोई आसान और मज़ेदार काम करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, तो हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। इससे हमें फौरन अच्छा महसूस होता है। और कमाल की बात तो ये है कि कई ऐप्स को जानबूझकर ऐसा डिज़ाइन किया जाता है ताकि हमें इसकी आदत लग जाए। लेकिन ये जो खुशी है, ये बस पल भर की होती है, और हमारा दिमाग बार बार उसी आसान काम को करने के लिए हमें उकसाता रहता है, और बस हम अपने ज़रूरी कामों से भटक जाते हैं। देखिए, हमारा ध्यान दो तरह का होता है। एक है एक्टिव फोकस, जो मुश्किल और ज़रूरी कामों के लिए चाहिए होता है, और दूसरा है ऑटोमेटिक फोकस, जो हमारे दिमाग का कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट मोड है। ये हमेशा आसान और जानी पहचानी चीज़ों की तरफ भागता है। असली खेल इसी ऑटोमेटिक फोकस को कंट्रोल करके एक्टिव फोकस को जगाने का है। अच्छा, इस भटकाव से बचने के लिए लोग अक्सर एक बहुत ही कॉमन तरीका अपनाते हैं, और वो है मल्टीटास्किंग। हमें ऐसा लगता है कि एक साथ कई सारे काम करके हम ज्यादा प्रोडक्टिव बन रहे हैं, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? हो सकता है ये सुनकर थोड़ा झटका लगे, लेकिन सच तो ये है कि मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा झूठ है। असलियत ये है कि जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो हम कोई भी काम अपनी पूरी क्षमता से नहीं कर पाते। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही काम पर ठीक से ध्यान लगा सकता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह भी है। इसे कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। मतलब सोचिए, आप एक ज़रूरी ईमेल लिख रहे हैं और तभी फ़ोन बजता है। आप फ़ोन पर बात करके वापस ईमेल पर आते हैं, पर आपका दिमाग अब भी उस बातचीत में थोड़ा सा अटका हुआ है। बस यही है अटेंशन रेसिड्यू। यह हमारे फोकस को तोड़ देता है और हमारे काम की क्वालिटी को गिरा देता है। ये कहानी वाकई दिल को छू जाती है। एक पिता अपने काम में इतना खोया रहता था कि वो अपने बेटे के साथ बैठकर भी असल में उसके साथ नहीं होता था। लेकिन जिस दिन उसने अपना फोन साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे पर ध्यान दिया, उस दिन उनके बीच का जो कनेक्शन दोबारा बना, वो अनमोल था। यह हमें सिखाता है कि हमारा बटा हुआ ध्यान हमारे रिश्तों पर कितना गहरा असर डालता है। तो अगर मल्टीटास्किंग इसका हल नहीं है, तो फिर क्या है? इसका असली जवाब है डीप वर्क, यानी गहरी सोच और लगन के साथ काम करना। यही है ध्यान भटकाव का असली तोड़। तो डीप वर्क का मतलब है किसी एक मुश्किल काम में बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से डूब जाना। ये वो कमाल की मेंटल स्टेट है जिसे साइंटिस्ट फ्लो स्टेट कहते हैं। जब हम इस स्टेट में होते हैं तो हमें समय का पता ही नहीं चलता और हम अपना बेस्ट, सबसे क्रिएटिव काम करते हैं। तो सवाल है कि डीप वर्क करे कैसे? इसके 3 बहुत ही सिंपल नियम हैं। पहला, अपने आसपास से सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दें, खासकर अपना फ़ोन। दूसरा, अपने कैलेंडर में डीप वर्क के लिए बाकायदा टाइम ब्लॉक करें, जैसे वो कोई ज़रूरी मीटिंग हो।
और तीसरा, सब्र रखें। फोकस भी एक मसल की तरह है, इसे लगातार ट्रेनिंग से ही मजबूत बनाया जा सकता है। ठीक है, डीप वर्क तो है ही, पर इसके अलावा भी कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे हम रोज की जिंदगी में अपने दिमाग को बेहतर फोकस के लिए ट्रेन कर सकते हैं। ये कितनी खूबसूरत बात है। हमारा मन एक शांत झील की तरह है। बाहर का शोर और अंदर की चिंताएं इसमें लगातार लहरें पैदा करती रहती हैं। और माइंडफुलनेस वो कला है जो हमें सिखाती है कि इन लहरों को शांत करके उस झील को दोबारा स्थिर कैसे किया जाए। इसकी शुरुआत बहुत आसान है। बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये आपके मन को तुरंत शांत करके वर्तमान में ले आता है। अपनी इंद्रियों को जगाएं। अपने आसपास क्या हो रहा है उसे महसूस करें, आवाज़ें सुनें और अपने दिमाग में आने वाले विचारों को बस देखें। उन्हें सही या गलत में तौलने की कोशिश ना करें, जैसे आसमान में बादल तैर रहे हों। इससे विचारों का बोझ हल्का हो जाता है। आज की डिजिटल दुनिया में फोकस रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए कुछ जरूरी कदम उठाएं। सबसे पहले अपने फोन की सारी फालतू नोटिफिकेशंस बंद कर दें, कंट्रोल अपने हाथ में लें। दूसरा, एक बार में एक ही काम करने की आदत डालें। जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ें। और आखिर में, हर दिन कुछ वक्त के लिए डिजिटल डिटॉक्स करें, मतलब टेक्नोलॉजी से पूरी तरह ब्रेक लें। ये आपके दिमाग को रीसेट और रिचार्ज करने का एक शानदार तरीका है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि फोकस कोई जादू नहीं है, ना ही ये कुछ चुनिंदा लोगों को मिला कोई तोहफा है। ये एक प्रैक्टिकल स्किल है, एक कला है जिसे सही तरीके और मेहनत से कोई भी सीख सकता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल, हमारा ध्यान, हमारा फोकस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारी सबसे कीमती चीज़। अब ये फैसला हमें करना है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल कहाँ और किस चीज़ पर करना चाहते हैं।